गुरुवर गुरुवर हम डूब रहे हैं, हमें बचा लीजिए। प्रभु के नाव में साथ होने के बाद भी प्रेरित लोग चिल्ला उठे। जब नाव डूबने को थी, पानी, समुद्र का पानी, लहर ऊपर उठ रही थी, आंधी तूफान हो रहा था, तो प्रभु यीशु उस नाव के अंदर उनके साथ थे, लेकिन वो आराम कर रहे थे। प्रेरितों ने सोचा प्रभु सो रहे हैं और हम डूब रहे हैं। गुरुवर गुरुवर हमें बचा लीजिए, प्रभु हमें बचा लीजिए, हम डूब रहे हैं। उठा दिया प्रभु। प्रभु उठे, समुद्र को डांटा, आंधी को शांत किया और समुद्र बिल्कुल शांत। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमारे साथ है, हमारे पास है, हम नहीं डूबेंगे, क्योंकि प्रभु को उस स्थान पे जाना था, हमें साथ लेके जाएंगे। वो नाव उसी क्षण जहाँ उन्हें जाना था पहुँच गई। परमेश्वर दिखाना चाहते थे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारा विश्वास कितना है, तुम मुझ पर कितना विश्वास करते हो और मुझ पर विश्वास करते हुए कितना समय बिताते हो। इधर उधर हो गए, हलचल हो गई। किसी ने यह ना सोचा कि प्रभु हमारे साथ है, जो समस्त संसार के हर एक चीज़ पर अपना अधिकार रखते हैं। जीवन, मृत्यु, प्रकृति, पेड़ पौधे, अंजीर को कहा सूख जाएगा क्योंकि तेरे अंदर फल नहीं है। फल ढूंढने गए, फल का मौसम था, फल नहीं मिला। प्रभु ने कहा तो आज ही सूख जाएगा, अब तुझे फल देगा। परमेश्वर हर एक चीज़ पर अपना अधिकार रखते हैं। जीव जंतुओं पे बाइबल हमें बताती है, परमेश्वर ने अपने जीवन काल में लोगों को ये बताने की और ये समझाने की कोशिश की कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरे साथ है, हम दोनों एक हैं, हम पिता और पुत्र हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, हम डूबेंगे क्यों? यदि आज हम भी सोच रहे हैं कि प्रभु प्रभु हमें बचाइए, हम डूब रहे हैं क्या? डूब जाएंगे क्या यदि प्रभु हमारे साथ? हमारा विश्वास कितना है कि प्रभु हमारे साथ? अगर इस विश्वास को लेकर हम चलते हैं, कहीं भी परिवार में, घरों में, अन्य लोगों में, बीमारों में, रोगियों में, पीड़ित लोगों में, तो परमेश्वर हमारी अपनी उपस्थिति को वहाँ दाता है। प्रेरित लोग जब भी जाते थे, उनमें उनके पास कोई विशेष प्रार्थनाओं का इतना वो नहीं था, कोई आध्यात्मिकता का कोई कुछ नहीं था। वो तो मछुआरे थे, अनपढ़ थे, कोई कुछ था, कोई कुछ था, लेकिन परमेश्वर का सामर्थ्य उनमें प्रकट होता था और वो सब होता था जो प्रभु चाहते थे। एक दृष्टांत आया बाइबल में, परमेश्वर जब भी लोगों को चंगाई देने के लिए और बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार होते थे, उस समय जब भीड़ के साथ चलते थे, एक घर में ठहरे, किसी ने उन्हें बुलाया भोजन के लिए, वहाँ ठहरे। भीड़ थी, बहुत भीड़ थी चारों तरफ, अंदर जाने के लिए जगह नहीं। एक लकवे ग्रस्त व्यक्ति को एक पलंग पर लेकर 4 व्यक्ति आए। कहाँ से जाएंगे? रास्ता बंद, अंदर जाने की मनाही, भीड़ इतनी। दूसरों के घरों पे चढ़े, घर के खपरेल वाले, टीलू वाले तो छत थी, उसकी छत को खोला और उसमें से पलंग को बांधकर लकवाग्रस्त व्यक्ति को प्रभु यीशु के सामने रखा। परमेश्वर ने उनका विश्वास देखा। 4 जन एक मन के थे, सेवा के लिए तैयार थे, चाहते थे कि इस व्यक्ति को परमेश्वर चंगा करे, जो लकवे में है, पीड़ित है, सेवा के लिए तैयार हुए। कहाँ से उठा के लाए, कैसे उतारा? परमेश्वर ने कहा तुम्हारे विश्वास ने इसे चंगा किया, तुम्हारा विश्वास बोल दो। उस व्यक्ति को कहा उठ, खाट उठा के चल। उठा, खाट उठाकर धन्यवाद देता हुआ। तो परमेश्वर
हमारे विश्वास को परखना चाहता है। कहाँ तो वो शिष्य, नाव डूब रही है, प्रभु हमें बचाइए बचाइए, साथ थे, उनके पास थे। क्या डूबती नाव? हम जानते हैं कि नहीं डूबती। प्रभु है जब तक हमारी नाव नहीं डूबेगी। हमारे घरों की नाव, हमारे घरों में प्रभु को बुलाइए, परमेश्वर की उपस्थिति को लाइए, विश्वास के साथ लाइए कि प्रभु हमारे घर का रक्षक, हमारे घर का मुखिया है, हमारे घर का मेहमान है, हमारा घर का मालिक है। जब हम चाहें प्रभु हाजिर होगा। विश्वास कीजिए, हाजिर होगा। और जब वो हाजिर होता है तो परमेश्वर काम करता है। उस नाव में परमेश्वर ने काम किया, सारे प्रेरितों को, हलचल को शांत कर। नाव के बाहर समुद्र की लहरें उठ रही थी, तूफान उठ रहा था, उसको शांत किया। परमेश्वर जहाँ होंगे उस घर के अंदर तो शांति होगी ही, उस घर के चारों ओर कितने ही शत्रु दुश्मन विरोधी हो, रोगी हो, बीमार हो, उन्हें भी शांति मिले। हमारे घरों में अगर हम प्रभु की आराधना स्तुति करते हैं, प्रभु में विश्वास करते हैं और प्रभु को बुलाते हैं और प्रभु को अपने साथ रखते हैं, तो हम तो परमेश्वर के अधीन रहेंगे ही, सामर्थ शक्ति में रहेंगे, अनुग्रह कृपा में रहेंगे। हमारे आसपास के लोग वो भी उस शांति को पाएंगे जो हमारे साथ, उस कृपा अनुग्रह को पाएंगे जो हमारे साथ, उनका भी जीवन बदलेगा। जैसा कि वो 4 लोग प्रभु के साथ आए, प्रभु के पास उस लकवाग्रस्त व्यक्ति को लाए, तो उन्होंने भी तो अनुग्रह पाया होगा, उन्होंने भी तो कृपा पाई होगी, दया थी, उनमें सेवा की भावना थी, लेके आए और 4 गुना फल लेके गए। उनके विश्वास की परमेश्वर ने महिमा की। परमेश्वर इस तरह हमारे विश्वास को देखना चाहता है। छोटी छोटी बातों में हम कितना विश्वास करते हुए आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर के पवित्र और ऊंचे वचन को लेते हुए हम फिर एक जगह देखते हैं कि परमेश्वर एक जगह जा रहे थे, कहीं उन्हें भी पता था मुझे कहाँ जाना है। नाव में जा रहे थे, वहाँ भी आंधी आई, तूफान आया, हलचल मच गई। प्रेरितों ने कहा अब क्या होगा? प्रभु ने शांत किया समुद्र, और सुबह भोर को वो दूसरे किनारे पर नाव पहुंच गई। वहाँ क्या था? एक ऐसा व्यक्ति जो दुष्ट शक्तियों से जकड़ा हुआ था, गिरासानिया प्रदेश का, बाइबल में दृष्टांत है। वहाँ क्यों पहुंच गए प्रभु? बुलाया किसी ने? नहीं बुलाया। उस व्यक्ति को सांकलों से बांधते थे, दुष्ट आत्माओं से पत्थरवा करवाती थी, स्वयं ही मारता था, कब्रों में रहता था, भटकता था, तो उसके परिवार का क्या हाल हुआ? सोचिए। परिवार ने भी तो कुछ दुआ प्रार्थना की होगी कि प्रभु इसकी रक्षा कर। दुखी थे, पीड़ित थे, ढूंढते थे, घर में नहीं रहता था, मारता था दूसरों को, खुद को, कब्र में रहता था। परमेश्वर मालूम है, परमेश्वर हमारी इच्छाओं को जानता है, हमारी दुआओं का उत्तर देता है, हमारी प्रार्थनाओं के लिए हमेशा तत्पर है, अगर हमने एक मन होकर प्रार्थना की। प्रभु का वचन है, जहाँ 2 या 3 जन में एक साथ होकर एक मन के साथ प्रार्थना करेंगे, मैं उनकी सुनूंगा। प्रभु ने सुना और उस दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति के पास जाकर बोला। बाइबल में पूरा दृष्टांत अच्छी तरह दिया, बहुत सुंदर व्याख्या। उसने कहा मुझे क्यों वो करने आगे हो? इसमें से निकालने के लिए मैं सेना हूँ भाई, बहुत सारी तो आत्माएं हैं इकट्ठी हो रखी है, इन्होंने जगह दे रखी है, मैं इसके अंदर हूँ, हमारा क्यों हम नाश करने आगे हो? तो वो जानती थी आत्माएं कि कौन है। प्रभु ने क्या कहा? निकल जाओ। तो हमें जगह दे, कहाँ जाएं? इतनी सारी आत्माएं हैं। परमेश्वर ने उनकी वो बात मानी ताकि ये दूसरों को कष्ट न दे। एक सूरों का झुंड चल रहा था,
जैसे भेड़ों के चरवाते से पहले सूअर भी वहाँ चराई करते थे, सूअरों का झुंड था, जाओ उसमें चराई। क्या हो, बाइबल बताती है पूरा झुंड समुद्र के अंदर जाके मर गया, गिर गया। पूरे प्रदेश में अफवाह फैल गई। वो आदमी एकदम शांत होकर कपड़े वपड़े ठीक करके प्रभु के पास पाँव में गए। परमेश्वर ने क्या किया? एक आत्मा बचाई और हजारों दुष्ट आत्माओं का अंत किया। आत्मा तो एक ही बची, और कितनी आत्माओं का अंत किया जो अन्य अन्य हजारों लोगों को अंदर में परेशान कर। परमेश्वर को मालूम है मेरी कहाँ ज़रूरत है, पुकारिए, पहुँचेंगे। इस घर में ज़रूरत है, यहाँ आएंगे। उस घर में ज़रूरत है, वहाँ जाएंगे। परमेश्वर को हम ऐसे नहीं कहते प्रभु प्रभु आइए, मैं हम डूब रहे हैं, हम डूब जाएंगे। प्रभु हमारे साथ है, हम डूबेंगे क्यों? हम नहीं डूबेंगे। परमेश्वर को पुकारिए, परमेश्वर हमारे साथ है, और निरंतर परमेश्वर के साथ महिमा करिए। जरूरत क्या है? छोटी सी जरूरत भी बताइए। इन सब आशीषों के लिए, अनुग्रह के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति के लिए ज़रूरत क्या है? आत्मत्याग। हम जितना सांसारिक भौतिकतावादी चीज़ों को परमेश्वर के नाम से, परमेश्वर के नाम के साथ दूर करते जाएंगे, हम परमेश्वर के नज़दीक आते जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर की शिक्षा और नियमों में है ज़्यादा संग्रह नहीं करना, किसी का हड़पना नहीं है, इकट्ठा करने के लिए किसी अन्य भौतिक चीज़ों में, लालसाओं में, लालच में, पाप में फंसना नहीं है। ईमानदारी और सच्चाई से काम करो। प्रभु ने कहा मेरे पीछे चलिए, मेरे शिष्य बनो, मेरे पीछे चलिए। पीछे चले आने का मतलब जैसे प्रभु है वैसे हम कोशिश करें। हम बन नहीं सकते, कोशिश करें। परमेश्वर एक छोटी सी कोशिश का बड़ा सम्मान करता है। एक छोटी सी कोशिश, छोटा सा विश्वास का बड़ा सम्मान करता है, और उसका उत्तर देता है। और उत्तर देने के साथ ही परमेश्वर ये बताता है कि तुमने मेरे साथ क्या किया। मेरे नाम से अगर एक प्यासे को एक गिलास पानी भी पिलाओगे तो तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा जाएगा, उसका फल तुम्हें मिलेगा। कितनी बड़ी बात, परमेश्वर का वादा है। इसीलिए परमेश्वर के नाम में किया हुआ हर काम हमें परमेश्वर के नज़दीक लाता है। हमारी नाम में परमेश्वर के आमंत्रण करो, निमंत्रण देते हैं, परमेश्वर आता है, हमारी नाम में विराजता है। और प्रभु कहता है इसका रक्षक मैं, कोई डूबने नहीं पाए। एक छोटा सा भजन किसी ने इस तरह हमारे साथ आराधना स्तुति में शामिल होके इस तरह गाया। मेरी नाव चली कलवारी को प्रभु, नैया पार लगा देना। मेरी नाव चली कलवारी को प्रभु, नैया पार लगा देना। रोगन शोकन घेर लिया, रोगन शोकन घेर लिया, मेरी नैया पार लगा देना प्रभु, नैया पार लगा देना।